Good morning friends. Today I am here with water part 1 of 6th standard. In this session we are going to discuss about uses of water, sources of water, water in the air and evaporation, transpiration, formation of cloud and condensation. So let us start the session. First it is about uses of water. इसका मतलब ये हुआ कि हम पानी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिना पानी के हमारा जीवन नहीं है। पानी बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पानी पीने में यूज़ होता है, कपड़े धोने में यूज़ होता है, और भी कोई सामान को धोने में यूज़ होता है, खाना बनाने में यूज़ होता है, नहाने में यूज़ होता है, साफ सफाई में यूज़ होता है, खेती बाड़ी में यूज़ होता है। हम प्लांट्स को पौधे देते हैं, अगर हम प्लांट्स को पौधे नहीं देंगे तो वो ग्रो अच्छे से नहीं होगा। स्विमिंग में यूज़ होता है, हम तैरते हैं पानी में, स्विमिंग करते हैं, तो उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रीज जो है उसमें भी पानी यूज़ होता है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट को हमें देता है। पानी से हम बिजली भी बनाते हैं, पनबिजली जिसे बोलते हैं, हाइडल पावर प्लांट, तो वहाँ पे पानी से बिजली तैयार किया जाता है। पानी रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ मीन्स बोटिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, तो उसमें भी हमारा पानी का यूज़ हो रहा है। पानी अगर आग लग जाता है तो उसमें फायर एक्सटिंग्विश करने में यूज़ करते हैं, आग को बुझाने में काम आता है पानी। कहने का मतलब ये है कि पानी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट वाटर नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव। पानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है यूजेस ऑफ वाटर। एक बच्चा है जो पानी पी रहा है, पीने में यूज़ हो रहा है, हाथ धो रहा है, देन कपड़े धो रहा है, देन कुकिंग हो रही है, नहा रहा है, फ्लोर को पोंछ रहा है, गाड़ी साफ कर रही है एक लड़की। तो ये सारे क्या है बताते हैं कि दे आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ वाटर। यहाँ भी देखिए पानी जो है सो पटाने में काम आता है, यानी एग्रीकल्चरल क्रॉप फील्ड में पानी लगता है, इरिगेशन में काम आता है। यहाँ भी देखिए इंडस्ट्रीज में पानी यूज होता है। सो देयर आर डिफरेंट यूजेज ऑफ वाटर। यहाँ भी देखिए पानी से बिजली बनाया जा रहा है, पावर प्लांट है। सो हाइडल पावर प्लांट दैट यूजेस वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हियर ऑल्सो यू कैन सी डिफरेंट एनिमल्स है जो कि बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऑल एनिमल्स रिक्वायर, ह्यूमन बींग ऑल्सो रिक्वायर, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर, सो ऑल द लिविंग बींग्स रिक्वायर वाटर। नाउ हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर क्या क्या है? ओशंस है, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड, वेल, रेन वाटर, टैप वाटर, हैंड पंप। सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस फ्रॉम विच वी कैन टेक आउट द वाटर। ये डिफरेंट सोर्स है जिससे कि हमें पानी मिलता है। 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। अगर एक सर्कल है उसको हम 3 भाग में अगर बांट लेते हैं तो उसका 2 भाग वो क्या है, वो पानी का है। यानी अर्थ का जो टोटल अगर हम उसे 3 भाग में बांटते हैं तो 2 जो भाग है वो क्या है, पानी से कवर्ड है। और उस पानी का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस एंड सीज। समुद्र और महासागर में पानी ज़्यादा है। लेकिन जो समुद्र और महासागर में पानी है उसमें बहुत मात्रा में सॉल्ट डिजॉल्व्स है, नमक। तो वो वाटर को हम क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर या साल्टी वाटर। और ये जो सलाइन वाटर, साल्टी वाटर है, दे आर नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक यूज, एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री। सो सलाइन वाटर इज नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक यूज। घरेलू कामों के लिए हम सलाइन वाटर को यूज़ नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर में भी उसका यूज़ नहीं करते, इंडस्ट्रीज में भी उसका यूज़ नहीं करते हैं। सो बहुत कम मात्रा है पानी का जो कि हमारे यूज़ के लिए रहता है। हियर यू कैन सी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। वेल है, रेन वाटर, स्ट्रीम, रिवर, टैप वाटर, देन लेक,
Here also different sources of water: river, stream, reservoir, rain, well, hand pump, pond. Here also दो भाग में बांट दिया, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो नेचर से मिल रहा है, और मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर जो ह्यूमन बीइंग ने उसको कलेक्ट किया है, पानी को कलेक्ट करके रखा है। तो पहला है नेचुरल सोर्सेज में ओशंस है, रिवर है, लेक है, रेन वाटर, स्ट्रीम, पॉन्ड, स्प्रिंग, ये सब क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। लेकिन डैम्स, बांध जिसे बोलते हैं, बेल, कुआं, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, ये सब ह्यूमन बीइंग बनाता है, यानी वो पानी को कलेक्ट करता है। सो दे आर द मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर। हियर यू कैन सी द पिक्टोरियल फिगर है, एक सर्कल है, उसको तीन भाग में बांटेंगे। तो दो भाग क्या है? पानी है, और एक भाग क्या है? लैंड एरिया है। नाउ वाटर इन द एयर एंड एवोपोरेशन, दूसरा जो टॉपिक है हमारा। तो वाटर क्या है? एयर में एडेड है। कैसे वो ऐड होता है? एयर में वाटर कैसे जाता है? तो वो इवोपोरेशन से जाता है। इवोपोरेशन का मतलब होता है कि वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है जब गर्म होता है। सो इवोपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। हीट होने से वाटर सोर्स में अगर टेम्परेचर जा रहा है, कैसे जाएगा? सनलाइट से जाएगा। तो वो जो वाटर है जो प्रेजेंट है ओशन में, लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, वो एवोपरेट होगा, और वो एवोपरेट होकर कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और बाद में वो क्या बनाएगा? क्लाउड बनाएगा। सो वाटर इज एडेड टू द एयर बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशंस, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड, और कोई भी वाटर सोर्स है। और ट्रांसपिरेशन से भी होता है। प्लांट क्या करता है? वाटर जितना पानी लेता है वो सारा पानी यूटिलाइज नहीं करता है, एक्सेस ऑफ वाटर को वो लॉस करता है। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो प्लांट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग वाटर टू द एयर और एटमॉस्फेयर। Here you can see water in the atmosphere in the form of cloud दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए कैसे एवोपोरेशन हो रहा है, सन से रे पड़ रहा है वाटर बॉडी में, और वो वाटर बॉडी फिर क्या कर रहा है? एवोपोरेट हो रहा है, और वो एवोपोरेट होके क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, और वो क्लाउड बनेगा उससे। अब है टॉपिक ट्रांसपिरेशन। अभी हमने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांट, सो इन विच प्लांट गिव्स आउट एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर जो प्लांट के अंदर में है वो रखता नहीं है, वो बाहर वापस कर देता है, ठीक है? सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स। सो इन शॉर्ट उसको हम बोल सकते हैं इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा क्या होता है? एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक्सेस ऑफ जो वाटर है जो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो भी स्टोमाटा से बाहर एटमॉस्फेयर में, एयर में चला जाता है। यहाँ देखिए ट्रांसपिरेशन कैसे दिखाया है कि प्लांट जो है लीफ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। क्लाउड कैसे बनता है? तो अभी आपको मैंने बताया कि वाटर एवोपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर, एंड वाटर ट्रांसपायर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो वाटर वेपर बीइंग लाइटर, वो हल्का होता है, तो क्या होगा? ऊपर उठेगा, एयर में, हवा में ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर क्या है? कम है, तो वो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होने के बाद जो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, और वो एक टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में बन जाता है, और वही टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हमें क्लाउड के रूप में, बादल के रूप में दिखाई पड़ता है। और जब वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंबाइन हो जाएगा, दो टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर जब कंबाइन हो जाएगा तो एक बड़ा सा ड्रॉप बनाएगा, फिर वो हेवी हो जाएगा, तो वो क्या होगा? फॉल हो जाएगा नीचे, नीचे धरती पे आएगा, इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ हेल। यहाँ देखिए क्लाउड, हियर ऑल्सो यू कैन सी क्लाउड। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन जस्ट अपोजिट है इवोपोरेशन का। इवोपोरेशन में क्या हो रहा था? वाटर वेपर, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। बट कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो इवोपोरेशन वाटर से वाटर वेपर में कब कन्वर्ट हो रहा है? जब हीटिंग हो रहा है, यानी गर्म उसको मिल रहा है। और कंडेंसेशन कब होगा? वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर जब कूल होगा। आप फ्रिज से वाटर निकाल के बाहर रखते हो, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि इसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ जाते हैं। वो कहाँ से आया? वो वाटर, एयर में जो वाटर वेपर था, ठंडा होने की वजह से उसमें बॉटल के चारों तरफ कंडेंस हो गया। यहाँ देखिए कोल्ड ग्लास है जिसमें आइस डाला हुआ है, तो मॉइस्ट एयर, वार्म मॉइस्ट एयर जो है उसमें आने के बाद वो ठंडा हो जाता है एंड कंडेंसेशन प्रोसेस से के कारण हमें ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखाई पड़ता है। सो व्हाट इज कंडेंसेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ conversion of water vapor into water on cooling. Here you can see different processes that how the water is getting evaporated and how it is condensing water vapor, and again there is formation of cloud and rain occur. Here you can see the whole cycle: evaporation, transpiration, then condensation, then precipitation and collection of that water into the water sources. Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.